जय हिंद दोस्तों। इस लेक्चर में आज हम पढ़ने वाले हैं प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड जेल डिपार्टमेंट प्रहरी कार्यपालिक रिक्वायरमेंट टेस्ट 2018। इसमें हम 30 सितंबर 2018 में पूछे गए प्रश्नों को हम हल करने वाले हैं। इसमें हम केवल गणित के प्रश्नों को हम हल करने वाले हैं। पहला प्रश्न है, व्यास 4l+2 4l-2 वाले एक वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें। अर्थात हमें यहाँ पर व्यास दिया गया है, व्यास d बराबर हमें दिया गया है 4l-2। यदि हमें व्यास दिया गया है और हमें क्या ज्ञात करना है, त्रिज्या ज्ञात करनी है। त्रिज्या अर्थात r। तो हम चूंकि जानते हैं कि जो त्रिज्या होती है वो है व्यास की आधी होती है। यदि हम व्यास को आधा कर दें तो हमें क्या मिल जाती है, त्रिज्या मिल जाती है। तो हम त्रिज्या बराबर क्या कर देंगे, 4l-2 में हम 2 से क्या कर देंगे, भाग दे देंगे, तो हमें त्रिज्या प्राप्त हो जाएगी। यदि ऑप्शन इसको हम हल भी कर सकते हैं कि 2 का भाग 4 में चला जाएगा तो 2 दूनी 4 2l, अब 2 में भी 2 का भाग चला जाएगा तो 2l। तो इन दोनों ऑप्शन में से कोई भी ऑप्शन हम देख लेते हैं जो भी दिया होगा। तो यहाँ पे दिया गया है 4l-2/2, अर्थात जो हमारा तीसरा ऑप्शन है वो हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर दूसरा प्रश्न है, ए की वर्तमान उम्र एवं 10 वर्ष पश्चात की उम्र का अनुपात 4:5 है, तो ए की वर्तमान उम्र क्या है। तो हम यहाँ पर मान लेते हैं सबसे पहले कि जो ए है इसकी जो वर्तमान उम्र है, वर्तमान उम्र, तो वर्तमान उम्र को यदि हम x मान लें तो 10 वर्ष पश्चात उसकी उम्र क्या हो जाएगी, 10 वर्ष पश्चात। हम चूंकि जानते हैं कि यदि वर्तमान उम्र x है तो 10 साल बाद, पश्चात मीन्स बाद, क्या हो जाएगी, 10 साल और इसमें जुड़ जाएंगे तो x-10 हो जाएगी। तो हम यदि देखें कि इनका अनुपात हमें क्या दिया है, 4:5, अर्थात वर्तमान उम्र का और 10 वर्ष के पश्चात उम्र का x-10 का हमें अनुपात क्या दिया है, 4:5। यदि हम इसको हल कर लें तो यहाँ पे 5x हो जाएगा, त्रियक गुणा हो जाएगा, बराबर 4 का गुणा x में होगा 4x और 10 चौको 40। यहाँ से यदि हम देखें 4x का पक्षांतर कर दें तो 5x में से 4x घट जाएगा तो क्या बचेगा, x बराबर 40। और x क्या थी हमारी, वर्तमान उम्र, तो वर्तमान उम्र क्या आ जाएगी हमारी 40। तो ऑप्शन जो 4 है, चौथा ऑप्शन है, वो हमारा सही हो जाएगा। यदि हम इसी क्वेश्चन को दूसरी मेथड से करें तो हम चलो दूसरे मेथड से इसको करके देख लेते हैं। चूंकि हमें यहाँ पे दिया गया है, ट्रिक समझते हैं कि ए की वर्तमान उम्र एवं 10 वर्ष की पश्चात की जो उम्र है उसमें डिफरेंस कितना है, एज का हमें जो अंतर है वो हमें क्या दिया गया है, अंतर हमें 10 दिया गया है, 10 वर्ष, मतलब 10 वर्ष ही होगा वर्तमान उम्र और उसके 10 वर्ष पश्चात की उम्र, अर्थात उनके बीच में अंतर कितना है, 10 वर्ष। और अनुपात हमें क्या दिया है, 4:5। तो ये जो 4 है यह वर्तमान उम्र का अनुपात है और 5 जो है उसके 10 वर्ष पश्चात का अनुपात है। और हमें मालूम है कि उसके वर्तमान और 10 वर्ष की बाद की उम्र का अंतर कितना है, वर्ष में 10 वर्ष। यदि हम 4 में 10 का गुणा कर दें और 5 में 10 का गुणा कर दें, 10 चौको 40 और पद्धम 50, तो हम कह सकते हैं जो 40 वर्ष है वह वर्तमान उम्र है और 50 है जो 10 वर्ष की पश्चात की उम्र है। तो इस तरीके से भी हम इसको कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं। यह प्रश्न है, ऋण 95 में से धन 103 घटाइए। तो हमें क्या दिया है, ऋण 95 में से हमें घटाना है धन के 103। तो हमने यहाँ पे बीच में ऋण का चिन्ह लगा दिया। यदि हम इनको घटाते हैं तो ऋण 95, अब यहाँ पे ऋण धन क्या हो जाएगा, ऋण हो जाएगा और ये 103। यदि हम यहाँ देखें कि ऋण के 95 है, ऋण के 103 है, तो अर्थात ये दोनों समान चिन्ह होने के कारण क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। लेकिन चिन्ह किसका आएगा, ऋण का आएगा जो चिन्ह है। तो यहाँ पे ऋण का साइन आ जाएगा और यदि ये जुड़ेंगे 103 और 95 तो क्या हो जाएगा, 198। तो ऋण 198 हमारा आंसर आ जाएगा। जो ऑप्शन 3 जो दिया गया है वो आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं।
यहां पर प्रश्न है, यदि 20 पुरुष एक पुल का निर्माण 24 दिनों में कर सकते हैं तो 32 पुरुष ऐसे 2 पुलों का निर्माण कितने दिनों में करेंगे। तो ये जो प्रश्न है इसको हमें हल करने के लिए हम चूंकि जानते हैं कि जो टाइम एंड वर्क जो क्वेश्चन होते हैं उनको करने के लिए हमें एक फॉर्मूला होता है m1d1h1/w1, अर्थात हम समझते हैं इसको m2d2h2/w2। यदि हम यहाँ पर देखें कि m1 m मतलब होता है मेल, मेल मीन्स पुरुष, d मतलब डे, डे मीन्स दिन, h मीन्स आवर, अपॉन w1 मतलब किया गया कार्य, कितने कार्य किए गए हैं उसके द्वारा। इसी तरीके से यहाँ पे, तो यहाँ पर यदि हम देखें 20 पुरुष अर्थात 20, यहाँ पर एक पुल का निर्माण 24 दिन अर्थात डे हमें दिया है 24, लेकिन हमें आवर दिया नहीं है, लेकिन हमें वर्क दिया है। वर्क क्या दिया है कि एक पुल का निर्माण कर रहे हैं। इसी तरीके से यहाँ देखें 32 पुरुष ऐसे 2 पुलों का निर्माण कितने दिन, दिन हमें निकालना है, डे हमें ज्ञात करना है, अपॉन क्या जाएगा, कैसे पुल, 2 पुल। तो यहां पर यदि हम इसको हल करें तो हम यहां देखते हैं कि यहां से 2 से 32 कट जाएगा, 16 आ जाएगा, और 16 के यदि पक्षांतर कर दें तो क्या हो जाएगा, 20 × 24/16 बराबर डी। तो यहां से यदि हम देखें तो कट जाएंगे, 8 दूनी 16, 8 तिरी 24, 2 धाम 10, 10 तिया 30, तो 30 बराबर डी। अर्थात हम कह सकते हैं कि जो 32 पुरुष हैं वह 30 दिन में इस पुल का निर्माण कर लेंगे। अर्थात हमारा जो ऑप्शन 1 है वो हमारा राइट हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। यहां पर 5वां प्रश्न है, 4 सेंटीमीटर भुजाओं वाले प्रत्येक 3 घन एक घनाभ से शुरू से अंत तक जुड़े हुए हैं। परिणामी घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल और तीनों घनों का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्रमशः खाली स्थान के अनुपात में है। तो यहां पर हम बता दें कि जब हम एक घन है, इसी तरीके से 3 घनों को हम जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, एक घनाभ बन जाएगा। चूंकि हम जानते हैं कि जो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो जो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वह होता है 6a वर्ग। ठीक है, इसी तरीके से यदि हम घनाभ की बात कर लें कि घनाभ का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो क्या होता है, तो वो होता है 2lv धन bh धन hL। यहाँ a क्या था, चूंकि हमें पता है कि घन की एक ही भुजा होती तो a थी, लेकिन घनाभ में क्या होती है, लंबाई होती है, चौड़ाई होती है और ऊंचाई होती है। तो l मीन्स लंबाई, b मीन्स विड्थ मीन्स चौड़ाई और h मीन्स हाइट। तो ये हो जाएगा। चलिए हम इस प्रश्न को अब हल करते हैं। यहां पर हमें a बराबर दिया है 4 सेंटीमीटर, a बराबर 4 सेंटीमीटर अर्थात जो घन की भुजा है वो 4 सेंटीमीटर दी गई है। घनाभ की बात कर ले कि जो हमारा तीनों घनों को मिलाने से जो घनाभ बना उसकी यदि हम लंबाई को ही बात करें तो लंबाई हमें पता है एक घन की 4 है, तो इसी तरीके से 4 इसकी मतलब 4 तिरी 12, जो घनाभ होगा उसकी जो लंबाई हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, 12 हो जाएगी। यदि हम इसकी चौड़ाई और ऊंचाई की बात करें तो चूंकि घन है तो इनकी जो चौड़ाई होगी b और h होगा वो क्या होगा, 4 सेंटीमीटर ही होगा। तो हमें इनके मान पता चल गए। चूंकि अब हम जानते हैं अनुपात ज्ञात करना है किसका, परिणामी घनाभ का, मतलब इस तीनों घनों को जोड़ने पर जो घनाभ बना तो हम लिख सकते हैं अनुपात बराबर घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल बटे घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो यहां से हम देखते हैं कि जो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल है, यदि हम इसको देखें तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है, 2lv धन bh धन hL। और यहाँ पे घन की यदि बात करें तो कितने, 3 घन हैं तो 3 का गुणा हो जाएगा, और हमने ये बताया 6a वर्ग इसका होता है। चलिए हम इसमें वैल्यू रख देते हैं। तो हम इसमें मान रखते हैं तो 2, यहाँ पे l का मान कितना हो गया था, 12 गुणित b का मान क्या है, 4 धन b का मान 4, h का मान 4 धन यहाँ पे h का मान 4, l का मान कितना है, 12। ठीक है,
बटे यहाँ पे 3 गुणित 6 गुणित ए मतलब 4 का वर्ग, 4 का वर्ग 16। तो उसे हम काट देते 2 तिया 6। यदि हम देखें 12 चौको 48 धन 4 चौको 16 धन 12 चौको 48 बटे यहाँ से यदि हम इनका गुणा करें तो क्या हो जाएगा, 3 त्रिका 9, 9 गुणित 16 लिख लेते हैं हम इसको। यदि हम यहाँ से देखें यदि हम इनका योग करते हैं, इन तीनों का योग करेंगे तो हमें प्राप्त होता है 112। तो हम यहाँ लिखते हैं 112 बटे 9 गुणित 16। यदि हम देखें 16 से कट जाएगा, 16 सत्ते 112। तो यहाँ पे क्या मिल गया हमें, 7 बटे 9। तो यही हमारा अनुपात आ जाएगा जो कि ऑप्शन 1 में हमें दिया गया है। तो इसको हमें इस तरीके से नहीं करना, हमें फॉर्मूले याद होते हैं तो हम उसको जल्दी से कर सकते हैं। ये हमने पूरा बेसिक से आपको बतलाया है। चलिए हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर प्रश्न है कि निम्नलिखित 4 संख्याओं में से 3 संख्या एक निश्चित रूप से समान है एवं इसलिए एक समूह बनाती हैं। निम्नलिखित में से कौन है जो उस समूह से संबंधित नहीं है। तो हमें यहाँ संख्याएं दी गई हैं 21, 35, 49, 63। यदि हम यहाँ पर देखें संख्या जो 49 है इस 7 का वर्ग है, बाकी की संख्याएं वर्ग नहीं हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि जो 49 है इस समूह से अलग है। इसलिए हमारा ऑप्शन आ जाएगा जो ऑप्शन 4 में हमें दिया गया है। चलिए हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। 7वां प्रश्न है, बाबू ने 2500 रुपये में एक अलमारी खरीदी और इसे 3500 रुपये में बेच दिया, हानि अथवा लाभ प्रतिशत बताइए। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कि इसका जो क्रय मूल्य अर्थात सीपी है वो कितना है, 2500 रुपये, अर्थात 2500 रुपये में इसने खरीदी है और इसने बेच कितने में दी है, अर्थात इसका जो एसपी है वो क्या है 3500। अर्थात हम ये तो बता सकते हैं कि उसने खरीदी 2500 में थी, बेच दी 3500 में, अर्थात उसको फायदा ही हुआ है। तो अब हम देख लें कि उसको कितना फायदा हुआ है, अर्थात हमें फायदा अर्थात क्या है, प्रॉफिट है। तो प्रॉफिट की यदि हम बात करें तो कितना हो जाएगा, 2500 में खरीदी 3500, यदि हम 3500 में से 2500 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 1000, अर्थात उसको 1000 रुपये का फायदा हुआ। लेकिन हमें अब बतलाना है प्रतिशत, प्रॉफिट प्रतिशत, हमें लाभ प्रतिशत बतलाना है। तो हमें पता है कि जितना लाभ हुआ है बटे जितना भी हमें लाभ हुआ है उसके बटे में हम लेते हैं सीपी, अर्थात जितने में हमने वस्तु को खरीदा था। तो हमने 2500 में वस्तु को खरीदा था, प्रतिशत निकालना है इसलिए इसमें 100 का गुणा कर देते हैं। तो यहाँ से हम देखते हैं कि 25 जो कि 100 40, तो हम कह सकते हैं जो 40% है उसको फायदा हुआ है, जो कि ऑप्शन 4 में हमें दिया गया है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 8वां प्रश्न है, यदि जानकी बिल्ली एक सप्ताह में 1106 ग्राम भोजन खाती है, 1106 ग्राम भोजन खाती है, तो एक दिन में वह कितना भोजन खाएगी। तो यहाँ पर हम बता दें कि जानकी जो बिल्ली है एक सप्ताह, यदि 1 वीक की यदि हम बात करें तो वो कितना ले रही है 1106 ग्राम। यदि हम देखें हमें 1 वीक अर्थात 7 डे, हमें 7 दिन का पता है कि 1106 ग्राम का भोजन वो कर रही है, हमें एक दिन का निकालना है। तो हम क्या कर सकते हैं, 7 का पक्षांतर कर देंगे तो 1106 ग्राम में 7 से भाग चला जाएगा। तो 7 एकम 7, 7 पना 35, 35 बचे 5 बचा 7 या 8 56, 158 ग्राम। तो हम कह सकते हैं कि एक दिन में वह भोजन कर रही है 158 ग्राम, जो कि हमें ऑप्शन 4 में दिया गया है, इसलिए ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। चलिए हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। 9वां प्रश्न है, वह सबसे छोटी वर्ग संख्या ज्ञात करें जो 6, 7 एवं 15 प्रत्येक से विभाज्य है। हमें ऑप्शन दिए गए हैं तो हम यहाँ देख लेते हैं कि हमें सबसे छोटी संख्या बतलानी है, वर्ग संख्या जो 6 से 7 से और 15 से क्या है विभाजित है। यदि हम देखें कि 6, 7 और 15 से विभाजित होनी चाहिए वो संख्या, यदि हम 6, 7 और 15 का महत्तम समावर्तक निकाल लें, HCF निकाल लें, तो हम जो HCF आएगा यदि उसका भाग इन संख्याओं में जाता है तो हम कह देंगे कि वह संख्या क्या है
विभाज्य हैं इन नंबरों से। तो हम इनका HCF निकालते हैं 6, 7 और 15 का। तो सबसे पहले 2 का भाग दिया, 2 तिया 6 और नहीं जाएगा, 3 का देंगे, 3 एकम 3, 7 में नहीं जाएगा, 3 5 15। अब हम 5 का देंगे तो 1 7, अब हम 7 का दे देंगे तो ये, तो हमारा HCF क्या आ जाएगा, 7 पना 35, दूनी 7 तिया 210। तो हमें HCF क्या मिल गया, 210। यदि हम 210 की बात करें तो ऑप्शन में देखें कि 210 से भाग जाना चाहिए, तो हम यहाँ देखते हैं कि 210, और हमें मालूम है 21 का वर्ग क्या होता है, 21 21 हम 441, और यदि हम 2 वर्ग किया 2 शून्य जोड़ दें तो यहाँ पर ये ऑप्शन देखें कि तीसरा ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। अर्थात हम कह सकते हैं कि जो 210 है इसका भाग किस में जाएगा, तीसरे ऑप्शन में जाएगा, और बाकी ऑप्शनों में इसका भाग भी नहीं जाएगा। ऐसे भी समझ सकते हैं कि हम इसका भाग दे के देख सकते हैं कि किस संख्या में 210 का भाग जाएगा, तो हम इससे पता कर सकते हैं। मेरी ने 80 रुपये प्रति किलो स्किड बेचकर दिन के अंत में 960 रुपये अर्जित किए। उसने कितने किलोग्राम स्किड बेचे? तो हमें स्किड जो है उसको बतलाना है कि उसने कुल कितने किलोग्राम स्किड जो हैं वो बेचे हैं। तो हम यहाँ देख लेते हैं कि जो 80 रुपये प्रति किलोग्राम, मतलब 1 किलोग्राम का जो मूल्य है वो कितना है, 80 रुपये है, और उसने टोटल दिन में कितने रुपए अर्जित किए हैं, 960 रुपये उसने टोटल कमाए हैं। यदि हम इस 960 में जो 1 किलोग्राम की कीमत 80 रुपये है इससे भाग दे दें, भाग देते हैं तो शून्य से शून्य कट जाएगा, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, तो हमें क्या मिलता है, 12 मिलता है। तो हम कह सकते हैं कि 1 किलोग्राम का जो मूल्य था वो 80 रुपये था, उसने दिन में कमाए थे 960 रुपये। यदि हम 960 रुपये में 80 से भाग देते हैं तो हमें मिलता है 12, तो 12 क्या होगा, ये केजी होगा, अर्थात वो 12 किलो स्किड उसने दिन भर में बेची हैं, जो कि ऑप्शन हमारा कौन सा है, सेकंड ऑप्शन है जो सही है। अगले 10 प्रश्नों को हम अगले वीडियो में लेके आएंगे। जय हिंद। वीडियो को लाइक करें, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।